मीर साहब, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का मामला हो या कश्मीर के अंदर होने वाली जो दरिंदगी है भारतीय फ़ौज की, उस पर मुसलसल बात भी हो रही है। पिछले दिनों में जेनोसाइड वॉच की पूरी एक फंक्शन के अंदर बात भी की गई भारत के हवाले से। उसके बावजूद ना कोई प्रेशर है, ना कोई भारत पे इस चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी मर्जी से चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर सूरत हाल हो, या फिर बाकी भारत के अंदर अकलियतों की सूरत हाल हो, सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा है और कोई नहीं पूछ रहा। क्या वजह है फिर? मुदस्सिर, ये जो हमारे बड़े दानश्वर बनते हैं ना पाकिस्तान में, ये दानश्वर नहीं है। ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, ये नहीं है। हिंदुस्तान, अभी आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, हिंदुस्तान क्यों आगे है हमसे? उसकी इंटरनेशनल पीआर हमसे तकड़ी है। उसके जो लॉबियस्ट है वो हमारे तो है ही नहीं है। उनके जो लॉबियस्ट है वो हमारे से बहुत ही आगे निकले हुए हैं। हम, आप और मैं, हम यहाँ प्रोग्राम कर लेंगे कश्मीर पे, फिरदौस आके कह देंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। हमें ये चीजें इंटरनेशनल पोडियम पे जाके करनी है। मैंने कई प्राइम मिनिस्टर से कहा, मैंने नवाज शरीफ से लेके इमरान तक हर एक को कहा है कि भाई आप कश्मीर सेंटर्स खोलो जो कि आपके अनऑफिशियल एम्बेसीज हैं। ब्रसल्स के अंदर आपके पास पूरा यूरोपियन यूनियन है, आप उनके आगे जाके बताओ कि भाई कश्मीर में क्या हो रहा है। लंदन के अंदर आप खोलो, वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस बताएंगे, वॉशिंगटन में उनके सेनेटर्स और उनके कांग्रेस आप उनको बताओगे। यहाँ बात करने का कोई फायदा नहीं है। सारे के सारे मशवरे, सारी चीजें होने के बावजूद फिर ये किया क्यों नहीं जाता? माजी की हुकूमतें हों या मौजूदा हुकूमतें हों, अगर ये नहीं कर रहे तो फिर तो ये मुजरिमाना किस्म की खामोशी है, मुजरिमाना अमल है। मुदस्सिर, एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये आप सबसे करीब पहुंचे थे कश्मीर के मसले के ऊपर अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ, और उस वक्त मेरी बात जसवंत सिंह साहब से भी हुई लंदन में मेट्रोपोल होटल में। मैंने उनको भी कहा, मैं कि जसवंत सिंह साहब, हम भी मारे जा रहे हैं, आप भी मारे जा रहे हैं, इसको रिजॉल्व क्यों नहीं है? उसका एक बड़ा लंबी सांस में एक जवाब, काश मीर साहब के हमारे पास थोड़ा टाइम होता। जनरल साहब भी एक लाइन पे आ गए थे, हम भी आ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम भटक गए। हम कर सकते थे और करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हमारा जो बॉर्डर होगा, ये कई लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो बॉर्डर होगा वो अटक के ऊपर होगा। जनरल मुशर्रफ डिड नॉट एग्री टू दैट। उसने कहा बॉर्डर नहीं, आप खोलो, हम आगे जाके आपके साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट करते हैं। लेकिन वो बात नहीं बनी। अब इन द मीन टाइम आप खुद देख लो, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A और हर किस्म की एट्रोसिटी, कश्मीर अभी भी अंडर लॉकडाउन। आपका जो सवाल था, दुनिया क्या कर रही है? ये मुस्लिम उम्मा क्या कर रहा है? ये कुछ भी नहीं कर रहा। हमें अपना केस खुद लड़ना होगा और अपने बंदों के साथ, अपने लॉबियस्ट के साथ, इन जिन जिन जगहों के मैंने नाम लिए। आप नहीं करोगे या मियां मिट्टू हम करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। हिंदुस्तान को हमने काउंटर करना है। इन्होंने कहा है ना फिरदौस ने, कि ये परसेप्शन है, आई एग्री विद हर। ये परसेप्शन वॉर्स इंडिया ने शुरू की हुई है। हमने इसको परसेप्शन को, इनके परसेप्शन को काट के अपना परसेप्शन आगे लेके जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम है पेनी वाइज पाउंड फूलिश। हम पैसा वहां खर्चते हैं जहां जिसका रिटर्न नहीं है, और जहां खर्चना है वहां हम खर्चते नहीं है। हमने कश्मीर डेस्क बनाए, मुझे बता दो कश्मीर डेस्क पे क्या हुआ है? आज तक कुछ भी नहीं हुआ है और ना होगा। आप सेंटर्स खोलो जिसके अंदर मैं मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट लाऊं, उनके मिनिस्टर्स आके लेके आऊं, जो कि हम करते रहे हैं ट्रैक 2 के ऊपर। उनके जनरल्स, 2 जनरल का मैं नाम लेता हूं, जनरल ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह और जनरल अशोक मेहता। ये हमसे इत्तेफाक करते हैं कि हमें इसको मसले को खत्म करना है और बैठ के करना है। लेकिन नो, हम कश्मीर को 60-70 दिन लेंगे। मेरे ख्याल सबसे ज्यादा बोल ही बोला है कि जिसके अंदर कश्मीर पे बात होती रही है। बाकी चैनल देख लो, ठप हो गए सारे। इनको रेटिंग्स नहीं मिल रही है इस प्रोग्राम पे, वो प्रोग्राम बंद कर देते हैं अपने। नो, हमने कंसिस्टेंसी दिखानी है जो इंडियन मीडिया दिखाता है हमारे खिलाफ। हमने उसको उसी डबल कंसिस्टेंसी के साथ उसको हमने फाइट करना है। लेकिन बदकिस्मत से मुदस्सिर ये नहीं हो रहा। आई विश के कोई करे इसके ऊपर। तो इसमें मीसब मीडिया का तो बहरहाल रोल है। हुकूमत भी ढीली पड़ गई है। पिछले 6 माह में आपने देखा, कोविड आया तो शायद तमाम तर चीज़ें बंद हुई, तो वज़ीर आज़म से लेकर दफ्तर खारजा और वज़ीर खारजा तक वो भी लोग खामोश हो गए। खुल्लम खुल्ला बात में मौलाना साहब पर तनकीद होती है। 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, आज मौजूदा चेयरमैन कमेटी जो है, उनकी एक्टिविटी क्या है वो भी कहीं नजर नहीं आती है। मुदस्सिर, ये हमारी बदकिस्मती है कि कोविड आ गया है। ये गवर्नमेंट, मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान जो है,
इस पे मेरी उनसे 1-to-1 भी कई दफा होती है। मैंने कहा यार इसको नहीं छोड़ना, मैंने कहा मेरी तरफ से यू आर द लास्ट होप, इफ यू डोंट डू इट फॉरगेट इट। तो अब ये कोविड की वजह से, आपने सही फरमाया, ये कोविड की वजह से ये हम थोड़ा सा बैकफुट पे हो गए, लेकिन इसके ऊपर ये भी मैं कहूंगा कि हमारी सारी पार्टीज बिल्कुल मुतफिक है कि हमने एक जॉइंट मिल के इसको हमने फाइट करना है अगेंस्ट द इंडियन जुंटा। ये मर्डरर्स हैं, ये जो इस वक्त ग्रुप आया है, ये मर्डरर्स हैं, ये कट थ्रोट्स हैं। इसका ट्रैक रिकॉर्ड मोदी का आपने 2006 में गुजरात में देख लिया। और आपको ये बता दूं, मैंने प्रोग्राम लंदन से किया था और 6 आदमी जो गुजरात से मेरे साथ आए थे, अगले दिन उनको कत्ल कर दिया गया। ये तो ऐसा आदमी है। तो अब आप इसको आप सिर्फ इंटरनेशनल फ्रंटियर पे काउंटर करो। बिल्कुल, ये इंटरनेशनल फ्रंट पे इसको काउंटर किया जाएगा और इसके लिए तो पाकिस्तान के मीडिया को भी बड़ी जिम्मेदारी दिखाना होगी। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।